नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड और पूरी इंडिया की 100 महत्वपूर्ण खबरें। गरीब वंचितों के कल्याण में जुटी केंद्र सरकार, मोदी। देहरादून, अस्पतालों से गायब 50 डॉक्टर होंगे बर्खास्त। उत्तराखंड मौसम, पहाड़ों पर 17 और 18 जनवरी को बारिश के आसार। अयोध्या, गर्भगृह में विराजेगी रामलला की श्यामल प्रतिमा, आज से अनुष्ठान शुरू। लोकसभा चुनाव बसपा लड़ेगी अकेली, मायावती। सचिन तेंदुलकर गेमिंग ऐप पर डीप फेक के हुए शिकार। नई दिल्ली, उड़ान में विलंब को लेकर बनेंगे नियम, सिंधिया। देहरादून, प्राण प्रतिष्ठा के दिन बदलेगा पवलगढ़ रिजर्व का नाम। उत्तराखंड में बड़े महंगाई भत्ते का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री ने अब 3 और फैसलों से कर्मचारियों को दी राहत। राज्य कर्मचारियों को सरकार से मिली सौगात। गुलदार के हमले रोकने को कदम उठाए अफसर। सियासत, आप छोड़ने वाले कई नेता भाजपा में शामिल। कांग्रेस नेता सार्वजनिक न करें पार्टी फोरम की बातें, शैलजा। खड़गे लड़ेंगे लोकसभा चुनाव का शंखनाद। देहरादून, आरटीआई सुनवाई अब ऑनलाइन भी। मंसूरी में बाहरी वाहन प्रतिबंधित नहीं, संजय। विपक्ष बोला, गैरसैंण के सिवाय कुछ भी मंजूर नहीं। देहरादून, कीर्तिनगर में कार और डंपर की भिड़ंत में डॉक्टर की मौत। जिला पंचायत चमोली का काम करेगी अब 3 सदस्यीय समिति। देवप्रयाग, देव डोलिया श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। रुद्रप्रयाग में बांटी गई खिचड़ी। कोटद्वार, महिलाओं के तेवर तल्ख, सांसद नाराज। उत्तराखंड में राम मंदिरों में पूजा की भव्य तैयारियां शुरू। केदारनाथ मंदिर में 22 को होंगे भजन कीर्तन। गोपेश्वर, संक्रांति पर कुबेर देवता नए मंदिर में विराजमान। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। बागेश्वर, सरयू पकड़ में राजनीतिक दलों ने फिर भरी है हुक्कार। भूमाफिया से उत्तराखंड को बचाना है, काशी संगेरी। उत्तराखंड ने रणजी ट्रॉफी मैच में हिमाचल को 88 रन से हराया। टनकपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वन राजी दिवाली पक्के घरों में मनाएगी। लखनऊ, सीमा दिवस पर सीमा पार आतंकी ढांचा अभी बरकरार, पांडे। नागालैंड पहुंचे राहुल गांधी, कोहिमा में जनसभा आज। नई दिल्ली, थोक महंगाई दर 9 माह के ऊपरी स्तर पर पहुंची। नई दिल्ली, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाए जाने की उम्मीद। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दिग्गज ब्रिटिश खिलाड़ी अब नहीं जीत सकेंगे साल का पहला ग्रैंड स्लैम। 5 बार फाइनल तक पहुंचे थे एंडी मरे। मुलानी का परफेक्ट 10, मुंबई ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। विश्व आर्थिक फोरम मंच 2024, आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने में 35वें स्थान पर रहा भारत। दुनिया 3 दशक की सबसे भीषण आर्थिक मंदी की ओर। विदेश मंत्री जयशंकर ने चाबहार पर ईरान से की चर्चा। नेपाल में भूकंप से सब कुछ छिना, अब गुलदार ने फिर थापा परिवार को जख्म। हरिद्वार से अयोध्या के लिए गंगा जल रवाना। देहरादून में जाम से एक बार फिर जनता बेहाल। देहरादून, उत्तराखंड अखिल भारतीय सफाई मजदूर महासंघ ने उठाई आवाज, सफाई कर्मचारियों के नाम पर बिचौलियों की मौज। आउटसोर्स वाले मेडिकल कर्मियों का होगा मानदेय वृद्धि। देहरादून के कारगी ग्रांट में बंद घर से 25 लाख रुपए की चोरी। काट गोदाम में 67.28 करोड़ से बनेगा हिल डिपो। नैनीताल, डीआईजी ने कुआं में 16 दरगाहों का किया तबादला। चंपावत, मुगलगढ़ी में मिली प्राचीन काल की मूर्तियों का किया जाएगा संरक्षण। लुआघाट, उत्तरायणी पर्व पर रामेश्वर और पंचेश्वर में उमड़े श्रद्धालु।
टनकपुर के गांधी मैदान में उतरे कुमाऊं के लोक रंग। अल्मोड़ा जेल में 7 साल बाद पहुंचा डॉन पीपी, टेंशन बढ़ी। फिर करेंगे कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिक एक बार देश की सेवा। देहरादून, महंगाई भत्ता वृद्धि का तोहफा देने के बाद प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों को कुछ और सगाता दिया। बाल देखभाल अवकाश लेने व वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही कर्मचारियों को अब साल भर में उपार्जित अवकाश ईएल का साथ भी ले सकेंगे। साथ ही सचिवालय में कार्यरत राज्य संबंधी विभाग के अफसर और कर्मियों को 50 के बजाय 85 सचिवालय विशेष भत्ता मिलेगा। आम आदमी पार्टी से नाता तोड़ चुके जीत सिंह बिष्ट समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इन सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश सरकारें अच्छा काम कर रही है, इससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। नेताओं की ज्वाइनिंग को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। उन्होंने भाजपा में शामिल हो रहे सभी लोगों को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे समय में भाजपा से जुड़ रहे हैं जब मोदी राज में रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। प्रदेश में 31 मार्च से 500 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। 700 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भी भर्ती की जाएगी। सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हरिद्वार रोड पर एसजीआई केयर की ब्रांच नेत्र अस्पताल के शुभारंभ मौके पर बात की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद थे। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों को 3 महीने के भीतर 3000 नर्सिंग अधिकारी मिल जाएंगे। 1300 लैब टेक्नीशियन, एक्सरे तक टेक्नीशियन भर्ती किए जा रहे हैं। सरकार मोतियाबिंद के 1 लाख ऑपरेशन मुफ्त करा रही है। आयुष्मान में प्रोत्साहन के लिए 1 सप्ताह के भीतर भुगतान किया जा रहा है। दून में सोमवार को 3 बड़े आयोजन होने से लोगों को कई स्थान ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। सफाई कर्मचारियों के सचिवालय कूच के दौरान दून अस्पताल चौक, बुद्धा पार्क, लंचडाउन चौक और एसएलए हॉल चौक से जुलूस गुजरते वक्त जाम की स्थिति बनी थी। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभा सैलजा ने कहा कि देहरादून दौरे के दौरान भी ट्रैफिक प्रभावित रहा है। बागेश्वर में मकर संक्रांति पर बेगार आंदोलन की याद में हर साल की तरह इस साल भी सरयू पगड़ में राजनीतिक पंडाल लगे। भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और बसपा के नेताओं ने इन मंचों से अपने अपने विचार रखे। भाजपा ने सबके घर जाएंगे, भेदभाव मिटाएंगे का नारा दिया। कांग्रेस ने कार्यक्रम को दिवंगत अंकिता भंडारी को समर्पित कर अंकिता को न्याय मिलने तक पार्टी का आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। वही उत्तराखंड क्रांति दल और बसपा ने राज्य के मुद्दों पर भी चर्चा की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। पार्टी मानती है कि यात्रा से चुनाव का माहौल बनने में मदद मिलेगी। वही गठबंधन के घटक दलों के नेता अपने अपने राज्यों में यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो इससे मतदाताओं में गठबंधन को लेकर विश्वास बढ़ेगा। राहुल एक ऐसे वक्त पर यात्रा कर रहे हैं जब विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन एकजुट होकर भाजपा को लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने से रोकने की तैयारी कर रहा है। न्याय यात्री सियासी तौर पर किसी सफल होगी यह वक्त तय करेगा, पर पार्टी चुनाव में यात्रा का राजनीतिक लाभ लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। साल के अंतिम ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में उतरे ब्रिटेन के अनुभवी खिलाड़ी एंडी मरे का सफर निराशाजनक रूप से पहले दौर में ही खत्म हो गया। इस तरह जहां पहला खिताब जीतने का उनका सपना 16वें प्रयास में भी टूट गया।